अरे रहने दीजिए भाई। राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? नमस्कार आकाश भाई, मैं ठीक हूँ। और आज जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, जी बहराइच से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वे सच में बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली हैं। जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, बहराइच से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बहराइच से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी दहला देने वाली हैं। अगर एक संक्षेप में बात करी जाए तो भाई दुर्गा पूजा का उत्सव था। दुर्गा विसर्जन के लिए जो है एक जुलूस जा रहा था और एक मुस्लिम बहुसंख्यक के इलाके से जो है जब वो क्या कहते हैं काफिला गुजरा तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो है डीजे में पर जो गाने चल रहे थे उनको लेकर विवाद शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जुलूस पर पथराव हुआ और इसी बीच एक युवक जो है वो जो है एक दीवार पर एक घर की छत पर चढ़ गया। वहाँ पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा था, उसको हटा के और उसने भगवा झंडा लहराया और उसके बाद जो है कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि भाई उसके ऊपर गोलियां चलाई गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी बॉडी पर काफ़ी गोलियों के निशान थे, उसकी उंगलियां भी तो पर नाखून निकाल लिए गए और बहुत सारा जो है प्रताड़नाएं दी गई। और अनफॉर्चुनेटली जब तक उस युवक को लेकर जाया गया अस्पताल तक तब तक डॉक्टर्स ने उसको वहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जो है पूरे इलाके में जो है काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला। उस पूरे इलाके में जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, घरों को, स्कूलों को, मोटरसाइकिल के शोरूम्स को, कॉलेजेस तक को आग लगा दी गई। वहाँ पे खूब तोड़फोड़ हुई है और किसी तरीके से पुलिस ने जो है कोशिश करके अब जो है वहाँ पर कुछ नॉर्मलसी लाने की कोशिश करी है। हालांकि वहाँ पर उस पूरे इलाके में इस समय इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से बैन है और अब पॉलिटिक्स तो होगी ही उस पर। मृत्युंजय, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को लेकर निंदा जताई है और लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से खुले शब्दों में उस हिंदू युवक के लिए कुछ नहीं बोला कि भाई उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, वॉटेवर। उन्होंने एक ओवरऑल जो है अपनी पार्टी का जो स्टैंड होता है एज यूजुअल द सो कॉल्ड सेक्युलर स्टैंड, वो लेकर जो है उन्होंने वहाँ पर बात कह दी। लेकिन मृत्युंजय, ये पहला एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर हिंदू प्रोसेशंस जब मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों से गुजरते हैं तो उनके ऊपर पथराव होता है या फिर उनको रोकने की कोशिश की जाती है। ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। जैसे ही अभी आप देखिए, रामनवमी का जब मौका होता है, जब जुलूस निकलता है तब भी यही चीज़ें होती हैं। जब हनुमान जयंती का मौका होता है, जुलूस निकलता है, तब भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये टाइम एंड अगेन जो है ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन इन इंसिडेंट से जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, क्यों कोई सबक नहीं ले पा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जो स्टेट मैकेनिज्म है, जो स्टेट मशीनरी है, वो ऐसे इंसिडेंट्स के होने के बाद क्यों सक्रिय होती है, जबकि आपको पता है कि भाई अगर कोई जुलूस ऐसा निकल रहा है, किसी मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके से जुलूस निकल रहा है, तो अगर वो रास्ते में पड़ता है तो वहाँ पर आप उससे पहले ही जो है वहाँ के मुस्लिम लीडर से बात कीजिए, उनको समझाइए और एक 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 पीसफुल माहौल में वो प्रोसेशन निकल जाए। उसको उसके ऊपर जो है थोड़ी सी लोगों की मदद भी कीजिए। देखिए, प्रशासन का जहाँ तक प्रश्न है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत के किसी भी रास्ते से आप होकर गुजरें, जी, अगर शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके में आप जाते हैं प्रतिमा विसर्जन करने के लिए, तो हर एक कस्बे में, हर एक स्थान पर ऐसे कुछ बस्तियां आएंगी जहां पर कि एक मस्जिद मजार होगा और वहां पर मुसलमानों की बस्तियां होंगी
तो प्रशासन कितनी जगहों पर जब तक ये कल्चर, एक टॉलरेंस वाला कल्चर विकसित नहीं होगा मुस्लिम समाज के अंदर, तब तक ये इस हालात नहीं बदलने वाले हैं। प्रशासन कितना अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, कितने पुलिस में लोग ही हैं कि आप उसको तैनात करके और हर एक जुलूस, छोटे बड़े जुलूस को आप बचाने या हिंसा रोकने की कोशिश कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि समाज के सभी वर्गों का ये दायित्व बनता है कि वे एक टॉलरेंट रुख अपनाएं कि अगर हिंदुओं के म्यूजिक सिस्टम से अगर आपको आपत्ति है, तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे मस्जिद हैं जो हिंदू बहुल्य इलाके में हैं, यानी थोड़ी दूरी पर मुसलमानों की बस्ती है, लेकिन मस्जिद जो है वो एकदम से उस सीमा पर है जहां हिंदू बहुल्य इलाका है, और वहां पर 5 बार अजान में ये कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी देवता पूजने के लायक नहीं, कोई ईश्वर पूजने के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। यानी आप जिस राम को, इसका तो तात्पर्य यही निकलता है कि आप जिन राम को पूजते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं, आप महावीर हनुमान जी को पूजते हैं, जी। तो वो सब पूजना आपका गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पूजने के लायक है। हम्म। ये हिंदू बहुल्य देश में, हिंदू बहुल्य बस्ती में, ये माइक में आप बार बार कहते हैं, कितनी हिंसा होती है। ये हिंदुओं का टॉलरेंस है। अगर हिंदू जिस तरह से सड़क पर आ सकता है, क्या हिंदू समाज अपने आप को संगठित नहीं कर सकता? लेकिन हिंदू समाज संगठित नहीं करके अपने आप को टॉलरेंट बनाता है। लेकिन टॉलरेंट होना बुरा नहीं है, उससे भी ज्यादा बुरा ये है कि इस्लामिस्ट समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जब हिंसक होते हैं, जी। तो उसे जस्टिफाई करने के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समाज के लोग उठकर खड़े आ जाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि अरे वो तो वहां पर वैसी घटना घटी, वही दोष हिंदुओं का ही होगा। तो हिंदू पहले ही से अपना दोष लेने को तैयार हो जाता है। और एक बात जान लीजिए जी। कि अगर आपको किसी चीज में आपत्ति है, तो मुसलमानों का एक तबका जो धर्म की ठेकेदारी करता है, इस्लाम की ठेकेदारी करता है, वो इस काम को जरूर करेगा। और तभी वो मानेगा जब तक कि आप क्या कहते हैं कि जब तक आप इसमें उनको कोई कीमत नहीं देते, जब जी। तक आप कोई कीमत देने को तैयार नहीं होते, तब तक। जैसे आप दुनिया में कहीं पर भी देख लीजिए, कुर्बानी में गाय की बलि नहीं दी जाती, जी। लेकिन गाय को रेत रेत कर काटने की ये जो परंपरा है, मैं भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, जी। मैं किसी आरएसएस के संगठन करता या किसी पदाधिकारी की बात नहीं कर रहा। जी। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत में मुसलमानों के अंदर ये प्रवृत्ति है कि ये लोग एक गोकशी करते हैं, इसलिए कि इससे हिंदुओं को चिढ़ है, लेकिन हिंदू इसके ऊपर कोई वायलेंट रिएक्ट नहीं करता, तो वो ऐसा करते हैं, है ना? जी। दूसरा, धार्मिक ये धर्म परिवर्तन करा। जी। दूसरा, और तीसरा, हिंदुओं के अस्तित्व को ही लेकर के इनके अंदर चिढ़ होती है। तो इस तरह से आपके अब इसी घटना को ले लीजिए, बहराइच में जो महाराजगंज कस्बे में ये घटना घटी है, जी। बहराइच जिले के, जी। यहाँ पर हुआ ये कि हिंदुओं का प्रोसेशन जा रहा था। देखिए, इस घटना को थोड़ा बारीकी से जानने की जरूरत है, जी, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया का एक बड़ा सेक्शन तो यही दिखा रहा है कि ये हिंदू युवक एक मुसलमान के घर पे चढ़ जाता है, वहां से इस्लाम का झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराता है। देखिए, ये तो प्राइमा फेसी हर किसी को गलत लगेगा, ये स्पष्ट ही बात है। जी, बिल्कुल। लेकिन एक वीडियो फुटेज दिखा करके आप करना ये चाहते हैं कि किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड में देखें, तो हुआ कि जैसे ही म्यूजिक सिस्टम के साथ देवी माता दुर्गा का प्रतिमा का जुलूस उस इलाके से गुजर रहा था, तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग आते हैं और जोर देकर कहते हैं कि म्यूजिक बंद किया जाए, जिसके लिए हिंदू लोग तैयार नहीं होते। इसके बाद क्या होता है कि वो लोग जिन्होंने कि इस घटना को अंजाम दिया है, जी। राम गोपाल मिश्रा के ऊपर जिन्होंने हिंसक हमला किया, जी। तो होता यह है कि ये लोग पेन ड्राइव जिस पेन ड्राइव से वो म्यूजिक बज रहा था उस ऑडियो सिस्टम में, उसको वो खींच कर निकाल लेते हैं। जी। और इसके तुरंत बाद मस्जिद के आसपास के इलाकों से, घरों से पत्थर चलने लगते हैं, और बड़े ही एकदम से एक साइज के पत्थर चलते हैं वहां पर। हम्म। और इन पत्थरों के चलने की वजह से जो देवी की प्रतिमा थी वह विखंडित हो जाती है, और देवी की प्रतिमा का विखंडित हो जाना
इसे बहुत ही अशुभ और बहुत ही गलत और बुरा माना जाता है। जी। बावजूद इसके हिंदू लोग हिंसा नहीं करते। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि इनमें एक उत्साही युवक राम गोपाल मिश्र ये एक छत के ऊपर चढ़ जाता है, एक मुस्लिम मकान के ऊपर, और इस्लाम का झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराता है। और अब यहाँ से दो वर्जन है, एक कि वहीं जब वो झंडा लहरा रहा था उसके ऊपर गोलियां चलती हैं, जी। और फिर उसके बाद जब वहां से उसे लाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। दूसरा वर्जन ये है कि उसकी माँ का कहना है, मृतक के की माँ का, जी। कि उस बच्चे को लगभग 2 दर्जन गोलियां मारी गई हैं। इसके अलावा उसके ऊपर हथौड़े से ही प्रहार किया गया है और पिलास से या ये उसके नाखून भी उखाड़े गए हैं। जी। यानी बड़ी क्रूरता से और बहुत ही गलत तरीके से मारा गया है। इस घटना को देखकर मुझे अंकित शर्मा की मौत की घटना की याद आती है। जी। जब सीए के विरोध में दिल्ली में दंगे हो रहे थे, हुँ। तो वो आईबी का एक पदाधिकारी था, जी, और बिल्कुल। वो अपने मोहल्ले में निकल पड़ता है कि देखने की क्या हो रहा है। उसी समय उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसके शरीर के ऊपर तकरीबन 5 दर्जन से ज्यादा छुरे मारे जाते हैं उसके ऊपर, और बड़ी बेरहमी से उसे मार करके कत्ल करके और बगल के ही एक नाले में डाल दिया जाता है, जी। जो कि आईबी का अधिकारी था उसे। तो अब इस बात से, हालांकि अब पुलिस की फाइनल जो रिपोर्ट होगी उसमें ये बात देखने लायक है। माँ का वर्जन है कि उसके बेटे को यानी राम गोपाल मिश्रा। मिश्रा को बड़े क्रूर तरीके से उसको मारा गया। ये पिलास से उसके नाखून उखाड़े गए, हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार किया गया, उसकी जी। हड्डियों को चूर दिया गया है, और कई गोलियां मारी गई। ये एक वर्जन है। दूसरा वर्जन ये है कि जब वो झंडा फहरा रहा था उस छत पर चढ़ करके, उसी समय एक तरफ से गोलियां चलती है, और जब उसे उतारा जाता है और अस्पताल लेकर जाया जाता है तो उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी इस बारे में कोई डिटेल रिपोर्ट अभी आया नहीं है, लेकिन ये दो वर्जन हमारे सामने हैं। जी। अब देखना है कि इसमें सरकारी पक्ष जो है, यानी पुलिस का वर्जन क्या होता है, हमें इसकी प्रतीक्षा है। लेकिन हमें एक और घटना याद आती है कि सन 2002 में इसी तरह से क्या हुआ था कि गुजरात में साबरमती गुजरात लौट रहे थे कुछ लोग अयोध्या से। जी, कार सेवा कार करके। सेवक थे, जी। जी, कार सेवा करके लौट रहे थे, और वे लोग अपनी बॉगी में भजन कीर्तन कर रहे थे। अब पता नहीं, मोबाइल का ज़माना तो आ ही गया था, अब पता नहीं कैसे गोधरा स्टेशन पर कुछ लोगों को इस बात की तैयारी करने का मौका दिया गया, और इस मौके के बाद जैसे ही ट्रेन वहां पहुंचती है, तो ट्रेन पहले रुकती है, और कहा जाता है कि रिक्शे में, साइकिल पर गैलन के गैलन कपड़े और फीते बना करके, जिसको हम लोग कहते हैं फीता या कपड़े, पतले पतले कपड़ों की बाती बना करके जी। लाई जाती है वहां पर, और उसे पेट्रोल में, केरोसिन में, इन सबों में डुबो कर और स्पेसिफिकली उसी बॉगी में फेंक कर आग लगा दिया जाता है जिसमें कि कार सेवक थे, जी। और वे सब के सब झुलस कर मर जाते हैं। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है चीफ मिनिस्टर ये नरेंद्र उस मोदी को। समय अभी नरेंद्र मोदी को, जो अब भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं सौभाग्य से। जी। और बहुत लंबा उनका ट्रायल उनको झेलना पड़ता है, कई तरह के आरोप, और उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगते हैं। अभी तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के समय एक अघोषित आपातकाल है। आपातकाल तो इन लोगों ने देखा ही नहीं है, कि जब इंदिरा गांधी कहती थी कि इंदिरा गांधी झुकने के लिए कहती थी तो ये लोग रेंगना शुरू कर देते थे। जी। ये वो संस्कृति के लोग हैं। तो अघोषित आपातकाल तो देखा था मुलायम सिंह यादव ने, ये अखिलेश यादव ने तो अभी देखा ही नहीं है। जी। अगर इनको देखने को मिले तो इनको समझ में आए कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपनी जान बचाई थी। वो एक सत्य प्रकाश मालवीय के गाड़ी के वो भीतर छुप करके, वरना कांग्रेस के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो मुलायम सिंह यादव के लिए एक तरह से परोक्ष रूप से शूट एट साइट का वारंट जारी कर दिया था। जी। वो कभी भी मारे जा सकते थे, जी। क्योंकि उनके माफियाओं से संबंध थे। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के दौर में जितनी दहशत का माहौल क्रिएट किया जाता था, ये लोग नरेंद्र मोदी को तो खुलेआम गाली देते हैं, इस्तीफा मांगते हैं, और उनके खिलाफ अखबार से लेकर मीडिया में बड़े अभद्र भाषा में भी लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है। जी, अब बिल्कुल। इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या चाहिए। लेकिन दूसरी ओर स्थिति ये होती है कि नरेंद्र मोदी को एक इस दंगे का दंश झेलना पड़ा,
लेकिन इसके बाद भी पूरी मीडिया में हिंदुओं को ही दोषी ठहराया गया। तो दोषी उनको ठहराया जी जाता है, पूरे हिंदुओं को 2 वर्गों में बाँट दिया जाता है। एक वो वर्ग जो इस ऐसी घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता, जी क्योंकि उसे मतलब है आहार, निद्रा और इन्हीं चीज़ों से कि सुबह उठकर खाए-पिए और रात को होकर के दिन भर बिताकर सो जाएँ। एक ऐसा समुदाय बहुत बड़ा है, जबकि इस्लामिक समाज में अगर आप देखें, तो इनके समाज के लोगों को तकरीर और तमाम तरह की चीज़ों के मामले मदरसों के माध्यम से, मस्जिद में जो तकरीरें होती, इन सब के माध्यम से इनके अंदर के ये एक इस्लाम खतरे में है, इस तरह के सेंटिमेंट को भड़का करके रखा जाता है और उससे निपटने के लिए हमारा समाज कभी भी जागरूक नहीं होता। हम प्रशासन की बदौलत कितना कुछ झेल सकते हैं। चंद लाख पुलिस फोर्सेस हैं हमारे पास, जबकि इस देश में 1 अरब से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है, लेकिन हम भेड़ की तरह रहते हैं और वे भेड़ियों की तरह हमें बुली करना सीख चुके हैं। जी, मृत्युंजय, कि लेकिन हिंदुओं को हम जब एक बात यहाँ पर मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जो आपने एक पॉइंट उठाया कि भई जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और जब एक तरफ से अटैक शुरू होता है और जब दूसरी साइड रिटेलिएट करने लगती है, तो फिर ये देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द सिविक सोसाइटी, मैं यहाँ पे पूरी, मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी सिविक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, तो एक जो पूरी सिविक सोसाइटी है वो एक तरफा हो जाती है। वो जो है, जो पहले जो एग्रेसर था और जो बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, तो उसका साइड लेना शुरू कर देती है, और जो पहले विक्टिम था और फिर बाद में एग्रेसर होता है, तो इसमें एक वो कहावत कही जाती है ना कि भाई हिस्ट्री तो उसी को याद रखती है कि जो सबसे पहले आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पर तो गंगा ही उल्टी बहती है हमारे देश में, कि भाई जो पहले अटैक करता है और बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करता है, ठीक है, लोग उसका साथ ज्यादा देते हैं, और जो सबसे पहले एक्शन में विक्टिम होता है और जो बाद में अगर थोड़ा सा एग्रेशन दिखा भी दे, तो फिर उसके ऊपर सवालिया निशान जो है, सवालिया उंगलियां जो हैं उसके ऊपर चली जाती हैं। तो ये जो एक अजीब सी मेंटालिटी है हमारे देश में, ये मेंटालिटी किस तरीके से और कब खत्म होगी? देखिए, ये खत्म तभी होगी जब हमें अपने इतिहास को जिस तरह से हमें पढ़ाया गया है, उसमें बदलाव लाना होगा। जी देखिए, हुआ ये है कि पूरे जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, उसको लेकर के अक्सर आजकल प्रश्न उठाए जाते हैं, तो आपका उपहास उड़ाया जाता है कि अरे ये तो अनपढ़ आदमी है, इसने क्या पढ़ाई की है ना? अभी जाइए तो एक से एक विद्वान आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, सोशल मीडिया पर वो गुरु बने बैठे हैं। जी वो सीधे तौर पे अगर आप उस दौर के किसी घटना का उठा लें, तो आप बताइए कि वो पूरा का पूरा दौर जो था वो अहिंसा का दौर था। अहिंसा का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और ये राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग। जी तो आप बताइए कि गांधी जी की जो अहिंसा की राजनीति हो रही थी, उस अहिंसा में कम से कम या तो किसी को नहीं मरना चाहिए था, हम्म लेकिन पूरे के पूरे 1920 से लेकर सिंस द टाइम इट वाज सिंस द एडवेंट ऑफ मिस्टर गांधी in Indian politics जी in 1920 till 1948, till his death, जी thoroughly we have seen violence against Hindus perpetrated by Muslims. जी आप चाहे मोपिला में देख लीजिए, जब गांधी का पहला असहयोग आंदोलन, पैन इंडिया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था जी 1920 का, उसी दौर में ये मालाबार के तट पर, वहां पर मोपिला मुसलमान हिंदुओं को नंगा करके उनकी औरतों को उनके जिस्म नोच रहे थे जी और 10,000 के करीब हिंदुओं को मारा गया था। जबरदस्ती ये गाय की हड्डियां उनके मुंह में ठूसी जा रही थी और उस समय गांधी जी जो थे, वे दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। तो हम्म पूरी जो हिंसा हुई है, जो देश को लूट रहे थे अंग्रेज, उनके खिलाफ हिंसा नहीं हुई है। जी ये इतिहास जो है, इसके ऊपर प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि जो व्यक्ति उस अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि हिंदू, देखिए पहले हिंदू और मुसलमानों में कोई ऐसा मतभेद नहीं था, जी है ना? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इसकी शुरुआत मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बड़े-बड़े दंगों का दौर शुरू होता है, वो उस समय से होता है
कि जब अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी बदली कि भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनानी है जी और हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, इसके लिए मुसलमानों को बताया गया कि अंग्रेजों के राज में अंग्रेजी सीख कर हिंदुओं ने बड़ी तरक्की कर ली और मुसलमान पिछड़ गए, जी उनको बहुत सारी अच्छे अच्छे ओहदे मिल गए सरकार में, सरकारी नौकरियों में। तो मुसलमानों का आक्रोश पहले ही से हिंदुओं के खिलाफ था। जी फिर मुस्लिम लीग बनी, फिर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नॉर्मल कैंडिडेट चुना जाएगा और एक मुस्लिम कैंडिडेट भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जाएगा, जी जहां जहां पर भी मुसलमानों का एक साइजेबल पॉपुलेशन होगा। हम्म और फिर इसके बाद इस चीज को कांग्रेस आगे चलकर स्वीकार कर लेती है। जी और इसके बाद जो हिंसा का दौर शुरू होता है, इसके बाद तो फिर बंगाल में ग्रेट कैलकाटा मैसेकर, जहां पर हिंदू बहुल्य जो शहर था कैलकाटा, जी वहां पर 5,000 हिंदुओं को काट दिया जाता है जी डायरेक्ट और चार एक्शन डे, पांच जी दिनों तक। डायरेक्ट एक्शन डे भी उनमें से एक ऐसा दिन है। वही 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 उसी उसी दिन के मैं बात बता रहा हूँ जी जी कि जी डायरेक्ट एक्शन डे का जो दिन था अगस्त 1946 में। जी तो इसी डायरेक्ट एक्शन डे के दिन ही कलकत्ता में सबसे बड़ा मास मर्डर हुआ था, पोग्राम हुआ था। 5,000 हिंदुओं को काट डाला गया और गिद्ध और कुत्ते मांस नोच नोच कर खाते रहे हिंदुओं के। और देखते देखते सरकार वहां पर जो थी सुहरावर्दी की सरकार थी, और वो बड़ा पढ़ा लिखा मुसलमान था, जी ऐसा नहीं था कि वो गवार मुसलमान था। तो ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस का जो फ्रीडम मूवमेंट है, जिसे हम फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं, जी इसमें तो हिंदू मारे जाते रहे, फिर कौन सा अहिंसक आंदोलन रहा। अंग्रेज जो भारत का शोषण कर रहे थे उनकी तो कोई हत्या नहीं होती थी। जी अंग्रेजों का एकमात्र पर्पस था कि 1857 में अंग्रेज बहुत भारी तादाद में मारे गए थे। जी तो अब अंग्रेज नहीं मारे जाएं, अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का अगर गुस्सा है भी तो उसे मोड़ दिया जाए हिंदुओं के तरफ। और मुझे ऐसा संदेह होता है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, क्योंकि थॉरोली हिंदू मारे जाते रहे हैं थ्रू आउट, आप देखिएगा पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। और हमें इतिहास पढ़ाया गया कि हमने तो बहुत पीसफुल तरीके से आजादी हासिल कर ली, हमने क्या शानदार आजादी हासिल कर ली, हमने तो दुनिया की सबसे आपने बढ़िया जो आजादी हासिल आपने कर ली। आपने जो ये बात कही मृत्युंजय, कुछ दिनों पहले मेरी भी किसी से साथ यही डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने भी यही बात बोली कि देखिए भारत कितना महान देश है कि भारत ने बिना, वो जो गांधी जी का गाना है ना कि दे दी तूने आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो मैंने हाँ, उनसे बोला कि भाई अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे और जो अंग्रेजों ने उनके बारे में जो बातें कही हैं, अगर आप वो सुन लेंगे और आप, और मृत्युंजय सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समय पहले तक मुझे भी इसके बारे में भी पता था कि 1946 1945 की जो इंडियन नेवी की जो म्यूटनी थी उसके बारे में भारत के अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है, और लोग ये नहीं जानते कि वो भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो है अंग्रेज भारत को छोड़ के गए। लेकिन बहरहाल वो एक अलग दिन का टॉपिक है। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला मृत्युंजय कि आज़ादी से पहले और जिस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो है हिंदू और मुस्लिम क्लैशेस होते रहे, लेकिन आज़ादी के बाद भारत का जो सबसे बड़ा मॉडर्न इंडिया का जो सबसे बड़ा मैसेकर, या फिर अगर मैं बोलूं मैसेकर ही बोलूंगा उसको, जो कि 1990s में कश्मीरी पंडित्स का पलायन था, वो नहीं तो। नहीं, आपको मैं बता दूं, उन्हें कश्मीरी पंडितों में कुछ हजार पंडित मारे गए। आपको एक बता दूं, उनके प्रति कोई सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो ये कौम थोड़ा वहां पर कंट्रोवर्शियल कम से बोल कम, दिया आपने। नहीं, मैं एक बात बता दूं, उनके प्रति आप क्यों सहानुभूति रखेंगे कि वो तुम्हारी अपनी जमीन है और जी वहां से कोई तुम्हें मार कर भगाता है। और पूरे भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, भारत में सरकार प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं की है का है, आपको मारकर भगाया जाता है, आप अपना जान बचाने के चक्कर में ही मारे जाते हैं। जी अगर आप बाघ के सामने, कहा गया है कि अगर आप शेर के सामने खड़े हो गए और आप आंख मिलाकर जब तक खड़े तब तक आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, जी जैसे ही भागना शुरू करेंगे मारे जाएंगे आप। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि कितने हिंदुओं ने उसको रिटेलिएट किया। जी ये अपनी बहन बेटी और अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़कर भागने को तैयार थे। हम्म आज कहा जाता है कि मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया। अरे कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, वो जाने को तैयार होंगे तब तो वहां पर। जी ये लोग तो ऐसे हैं कि वहां से भाग करके आने वाले लोग क्या वहां दोबारा जाकर के बसने के लिए वो हिम्मत दिखा पाएंगे? हम्म कतई नहीं। और मैं आपको बता दूं, वो तो कुछ हिंसा नहीं थी,
हमें देखिए, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा कि ये कब तक चलेगा भारत में, जी, अरे भाई, हमें इतिहास ऐसा पढ़ाया गया है कि हमने बड़ी शांति और अहिंसा के साथ आजादी ली। आपको पता है, अगर हमने हिंसा की होती आजादी के लिए तो भी उतने लोग नहीं मारे जाते। 30 लाख हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया बिना इस बात की जानकारी हुए। उन हिंदुओं को कोई जानकारी ही नहीं हुई कि उनको क्यों मारा जा रहा है। जी, एक तरफ कांग्रेस थी, कहती थी कि हम भारत का विभाजन नहीं चाहते, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, वो कहती थी कि हम भारत का विभाजन चाहते हैं। जी, अब हिंदुओं का जो मामला था, कहता था कि हाँ भाई, तू हमारे साथ रहना चाहते हो रहो, और आज रह ही रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, जी, हिंदुओं ने इसका विरोध नहीं किया। जी। लेकिन और जिन मुसलमानों ने जो पार्टीशन की जो पहल करी थी, वो सारे तो यहीं पे रह गए। बिल्कुल, वो यहीं पे रह गए, सब अपनी सुविधा से रह गए, और इसके बाद फिर दंगे फिर शुरू हो गए भारत में। जी, और इसके लिए तकरीबन मिलियंस ऑफ हिंदूज को काट डाला गया। हिंदुओं का ये मसला नहीं था कि भारत का विभाजन होना चाहिए या नहीं चाहिए, जी, ये तो मसला था मुस्लिम लीग का। जी, तो ये मुस्लिम लीग और बताइए कि कांग्रेस का, इस मुस्लिम लीग और जी, कांग्रेस का। लेकिन इस बात को जब आप गहराई से इस पर शोध करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हिंदुओं को क्यों मारा गया, कितनी संख्या में मारा गया। उस इलाके में जहां पर कि हिंदुओं के दशहरे होते थे, दिवाली की फेस्टिविटीज हो करती थी, होली मनाई जाती थी, जो जो वहां पर पाकिस्तान का इनका सबसे बड़ा मिलिट्री सेंटर है, रावलपिंडी, जी, वो हिंदुओं का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। हिंदुओं की बड़ी आबाद बस्ती थी, जी, बड़े खुशहाल थे, वहां के सबसे बड़े बिजनेसमैन सारे के सारे हिंदू हुआ करते थे। जी, बिल्कुल। सर गंगाराम लाहौर के थे, जिन्होंने कि वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, इंडिया में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, जी, बहुत बड़े वो कॉन्ट्रैक्टर थे। तो जी, मेरा ये मानना है कि और देखिए, बहुत सारे सेकुलर मुसलमान भी थे। इनमें से एक थे खिज्र हयात खां तिवाना, जी, आपने भी उनका नाम भी नहीं सुना होगा। जी नहीं। वो वहां पर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, हुँ, वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ओके। वहां पर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी। खिजरे हयात खां तिवाना वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहते थे। हुँ, और खिजरे हयात खां तिवाना ने वहां पर लैंड रिफॉर्म इतना शानदार तरीके से लागू किया कि जो साहूकारों ने गरीब किसानों की जमीन लेकर के रखी हुई थी, जी, उनके सारे के सारे कागजात उनके लौटा दिए, और सारा का सारा कर्जा उनका माफ करके उनकी जमीन मुक्त कराने वाले सर छोटू राम और ये तिवाना साहब थे। लेकिन ऐसे लोगों को राजनीति के हाशिए पे चढ़ा दिया गया, और कांग्रेस के चक्कर में ऐसे जो मुसलमान थे, राष्ट्रवादी मुसलमान, जी, जो उनमें से बहुत सारे अच्छे मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे, उनको कभी आगे आने नहीं दिया गया। हुँ, और कांग्रेस ने पूरे के पूरे हिंदू सेंटिमेंट को हाईजैक करके रखा हुआ था, और यही हमें पढ़ाया गया। लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा, जागृति फिल्म देख ली। जागृति फिल्म जिसका गाना आप जिक्र कर रहे थे कि दे दी हमें हम आजादी आज़ादी बिना बिना खड़क बिना खड़क ढाल। बिना ढाल, तो ये वही हुआ है। भारत के लोगों को बता दिया गया कि अरे, आपने तो बस चुटकी बजा के आजादी हासिल ले ली। अरे, तुम्हारे कितने भाई मारे गए जिस समय यहाँ पे पंडित नेहरू झंडा फहरा रहे थे, आजादी का झंडा। जी, बिल्कुल। उस समय लाहौर, कलकत्ता, नोआखाली, इन सभी जगहों पर लाखों औरतें अपने बेटे बेटियों के शवों से लिपट कर रोने का मौका नहीं मिल रहा था। 25-25 पैसे, 30-30 पैसे में औरतें बिक रही थी, हिंदुओं की और लड़कियों को उठा करके, और बड़े बड़े बाड़ बनाए गए थे। उन बाड़ों में बंद कर दिया जाता था, जी, उनमें रखा जाता था, और फिर बोली लगती थी इन हिंदुओं की औरतों को बेचने के लिए वहां पर, पूरे के पूरे पाकिस्तान में। जी, यहाँ पर इधर क्या हुआ आप देख लीजिए, बिहार उत्तर प्रदेश में आज इनकी बस्तियां हैं, ये दंगे करते हैं, यहाँ पर हर तरह से इनको आजादी मिली हुई है। आप उनकी बस्ती में घुस कर जा नहीं सकते। ये 5 बार नमाज पढ़ के कहते हैं तुम लोग जिस की पूजा करते हो वो तो गलत है, एकमात्र अगर कोई है तो खुदा है हमारे लिए। जी। चलिए मिथुन जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन एक बात और जो है, मैं आपसे जो कभी-कभी, मैं कभी-कभी तो नहीं, अक्सर जो है ये बात निकल कर आती है जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है। और जब कोई ऐसी बात करता है, तो ये बात निकल कर आती है कि भाई आप तो 2024 में बैठे हैं, ये कहाँ आप ये दकियानूसी बातें कर रहे हैं और ये फलाना और ढिमकाना। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट हो जाता है तो फिर फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो अरे भाई सुनिए, एक मिनट में, एक मैं एक बात को बहुत बड़े आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जी, अभी कहाँ इंडिया की बात छोड़ दीजिए, इंडिया में ही
लोगों को बहुत मॉडर्न बनने का शौक है। जी ऐसे ही मॉडर्न बनने का शौक अगर चढ़ा हुआ है तो फ्रांस के लोगों को चढ़ा था, और उन्होंने बहुत भारी तादाद में लोगों को आकर अपने यहाँ बसने दिया। जी बिल्कुल। अफ्रीका से लोग आए और पूरे ये सीरिया सीरिया से और आए, अरब जी वर्ल्ड हाँ, से, सीरिया वगैरह से, हाँ, अरब वर्ल्ड से, जहाँ पे जब बहुत अरब ज्यादा वर्ल्ड से लोग प्रॉब्लम हो आए रही और थी। जी उन्होंने पूरे फ्रांस को फूंक दिया। जी पूरे फ्रांस को फूंक दिया। चेचनिया से भागे हुए, वहां की हिंसा से भागे हुए लोग वहां से आए और फ्रांस में बस गए। उन्हीं एक शरणार्थी लड़के ने अपने प्रोफेसर का गला काट दिया। जी क्यों? क्योंकि उस लड़के के प्रोफेसर ने क्लास में जिक्र किया एक कार्टून का, जो इस्लाम धर्म के लिए ठीक है, सम्मान की बात नहीं थी, आप उसकी गर्दन काट देंगे। जी और अगर दुनिया का कोई मजहब ऐसी शिक्षा देता है तो मैं कहता हूं कि उनके जो तालिब हैं, जो उनके विद्वान हैं, जो उनके स्कॉलर्स हैं, उनको ऐसी चीजों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसी भी सभ्य समाज के लिए आप शांति का रास्ता निकालें, अगर आपको आपत्ति है तो कानून का रास्ता निकालें। और अब बात करते हैं इस बात का कि मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं को एकजुट होने के लिए हिंसा करनी चाहिए, जी ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुओं को सतर्क जरूर रहना होगा इस बात को लेकर के कि कहीं से भी इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियों को बढ़ावा नहीं मिले, उनको उनका तुष्टीकरण हम ना करें। और इसका बहुत ही कड़े शब्दों में हर स्वर से निंदा होनी चाहिए, जी। पूरे देश भर से निंदा होनी चाहिए। लेकिन इसके वो बाद मेरा ये कलेक्टिवनेस, मानना, मृत्युंजय आती नहीं है। वो कलेक्टिवनेस जब तक नहीं आएगी तब तक ये छोटे छोटे पॉकेट्स में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। और इसका खामियाजा देखिए, एक राम गोपाल मिश्रा मरा है, जी लेकिन आक्रोशित भीड़ ने इतने मुसलमानों के घरों को भी तो नष्ट किया। जी बिल्कुल। तो एक बात बताइए, कोई पंचर बनाता है, कोई फल का दुकान करता है, तो इसमें तो सफर दोनों लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो लोग इस तरह की हिंसा का संदेश देते हैं कि अगर म्यूजिक बजे तो इस्लाम का अपमान होता है, भाई आपके भी तो मजहब में जो चीजें होती हैं उससे दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंच सकता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग तो कोई आपत्ति नहीं जताते। तो थोड़े आप भी टोलरेंस अपनाइए, तभी तो दूसरी तरफ से टोलरेंस अपनाई जाएगी। और एक बात बहुत जरूरी है कि हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस को अब जनता जवाब दे रही है। वे लोग अब राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके हैं, जी ऐसे लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जी क्योंकि लगातार उनको चुनावी इलेक्टोरल रिवर्सेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, हमारे देश के एक नेता है, नेता प्रतिपक्ष, जी तो वो उनका डबल स्पीक क्या है, मतलब जैसे हम लोग का एक सिंगल थ्रोट है, वो डबल थ्रोट वाले आदमी है ना। जी हम लोग का सिंगल थ्रोट है और वो डबल थ्रोट वाले व्यक्ति हैं। जी एक थ्रोट से तो वो बात करते हैं क्या कि भाई जातीय जनगणना कराओ, दलितों की बात करते हैं तमाम। लेकिन दूसरी तरफ जब हरियाणा में चुनाव होता है तो वही बंदा ये क्या करता है कि जो सबसे दबंग जाति का एक परिवार है, उसी को दे देता है सारा का सारा नेतृत्व। जी और इस तरह की जो हिंसा होती है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। अभी आपने बताया कि प्रियंका वाड्रा ने कुछ कहा है, जी तो कहा है, लेकिन उसके ऊपर मृतक जो है उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा। जी बिल्कुल नहीं। अरे भाई, मृतक ने अगर झंडा हटाया और भगवा झंडा लहराया तो वो तभी ना जब प्रतिमा को विखंडित किया गया। जी तो देखिए, पूरा का पूरा बहराइच जिला जो है वहां पर ये घटना बहुत ही संजीदगी से इसको लोग देख रहे हैं। प्रशासन भी यथासंभव प्रयास कर रहा है। आप देखें तो सीनियर पुलिस अधिकारी जो हैं वहां के, अमिताभ यश, जी तो एक जमाने में ये एसटीएफ चीफ भी रहे हैं। जी उन्होंने बड़े बड़े डाकू, अभी वो उतने सीनियर पद पे होने के बाद भी आज वो सड़क पर उतरकर एक हाथ में वो अपना पिस्टल लेकर के और सड़क पे दौड़ते दिखाई दिए जी दंगाइयों को रोकने के लिए। तो प्रशासन मुस्तैद तो है जरूर। ये और बात तो खुद आपकी चीफ बात मिनिस्टर, माननी पड़ेगी मृत्युंजय कि भाई योगी राज में जो है पुलिस को पूरी पावर दी जाती है, और चाहे कोई भी साइड हो, चाहे एक साइड हो, चाहे हिंदू साइड हो, चाहे मुसलमान साइड हो, जब पुलिस का एक्शन होना होता है तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। ये नहीं देखा जाता कि कौन सा पक्ष है और कौन सा पक्ष नहीं है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को
जो अपने हाथ में लेगा उसके साथ सिस्टम का जी उसको पूरी तरीके से स्टेट की मशीनरी जो है अच्छी तरीके से घुमा फिरा कर जो है मजा चखाएगी। लेकिन हाँ, बहराइच में जिस तरीके से इस समय सिचुएशन अभी टेंस है, अभी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से नॉर्मलसी बनती है। और फिर यही जो है हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे कि भाई ये जो छुटपुट जो ये हिंसाएं होती हैं खासकर हिंदू फेस्टिवल्स के टाइम पे, क्या अब ये हाई टाइम आ गया है कि जो ये हाँ, क्योंकि क्योंकि एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जी सिर्फ जी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जी बिल्कुल आप बिल्कुल बंगाल को ले लीजिए, जी आप बिहार को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, भारत के तमाम इलाकों में ऐसी घटनाएं, अब इसकी बाढ़ आ गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं मेंशन करना चाहूंगा। जी तमिलनाडु के एक इलाके में मुसलमानों की आबादी हो गई 90%। जी तो वहां पर एक प्राचीन मंदिर की शोभा यात्रा साल में 2 बार निकलती है। मुसलमानों ने साफ तौर पे मना किया कि अब ये शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, क्योंकि अब ये इस्लाम का इलाका है। इस इलाके से निकलने का मतलब कि इस्लाम का अपमान है। जी तो इसके और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन से कहा, तो प्रशासन से हिंदू लोग गए प्रशासन के पास, प्रशासन ने कहा कि हाँ, अब ये नहीं निकलेगा क्योंकि इससे हिंसा भड़क सकती है। जी लेकिन दूसरी तरफ कि प्रशासन इसमें आगे भी कभी ढील ना दे, तो मुस्लिम पक्ष चला जाता है, जानते हैं कहाँ? कोर्ट पे अदालत, कोर्ट में। जी और अदालत वहां पर कहती है कि भाई देखिए, अपने फैसले सुनाकर कहती है कि ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा ही परंपरा चल निकली तो कल को हिंदू भी कहेंगे कि हमारे इलाके से मुसलमानों का कोई फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कोई उनका नमाज नहीं अनुष्ठान होनी नहीं होना चाहिए चाहिए। जी तो उन्होंने कहा कि निकलेगा इनका शोभा यात्रा, मस्जिद के सामने से निकलेगा, हर गली मोहल्ले से निकलेगा, और इसकी शांति सुनिश्चित करने का जिम्मा मुस्लिम समाज की भी है और प्रशासन की। जी बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेट को भी जो है मृत्युंजय थोड़ा एक आयरन हैंड लेना पड़ेगा, तभी जो है ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो उनमें कमी आएगी। और खासकर जी। और उसके साथ साथ जैसे कि कोर्ट ने भी कहा कि भाई ऐसे मामलों में जो मुस्लिम समाज है उसको भी एक टॉलरेंस का रुख अपनाना चाहिए। और जो माई वे और द हाईवे वाली जो बात है वो इस देश में नहीं चल सकती है। वो जब आपके अपने बहुसंख्यक देश में नहीं चलती है, अगर मैं बात करूं अरब देशों में भी नहीं चलती है मृत्युंजय। अरब देशों में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो आए हैं सामने कि भाई लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं अलाउड है आपको नमाज पढ़ने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरब देशों में भी जो है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ पर भी जो है लोगों ने टॉलरेंस दिखाई है कई मामलों में। और अब शायद जो है कोशिश करनी चाहिए मुस्लिम समाज को भी कि भाई अगर आपको इस देश में सेक्युलर रूप से रहना है तो फिर ये ज़रूरी है कि दोनों ही पक्षों में कुछ ना कुछ टॉलरेंस अवश्य हो। बहरहाल इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद आकाश।